नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। राज सिंहासन पर कौन बैठेगा ये तो फाइनल हो गया है, लेकिन मंत्रिमंडल में कौन होगा इसको लेकर कसरत तेज हो गई है। जी हां, कैबिनेट में किसकी कैसी भागीदारी होगी, सरकार में किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, इसको लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम एनडीए के सहयोगी दलों की मुलाकात के बाद अब तमाम दल अलग अलग संसदीय दल की बैठक बुला रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में ही मौजूद हैं, उनके साथ ललन सिंह और संजय झा हैं, और बिहार के जेडीयू कोटे के से सभी 12 सांसदों को दिल्ली बुला लिया गया है। मुख्यमंत्री से कुछ सांसद जो सुबह रवाना हो चुके थे उनकी मुलाकात हुई है, कुछ सांसद थोड़ी देर से रवाना होने वाले हैं। कल सुबह 9:30 बजे ये बैठक होने वाली है और बैठक में ये तय किया जाएगा कि जेडीयू को कितनी हिस्सेदारी, कैसी भागीदारी और कौन कौन से मंत्रिमंडल अगर जो उपलब्ध कराए जाते हैं तो वो पोर्टफोलियो क्या होगा। इसको लेकर जेडीयू के अंदर खाने हलचल तेज हो गई है, बैठकों का दौर चल रहा है। हम आपको बता दें कि जो संभावनाएं बनती दिख रही है, उन संभावनाओं को लेकर जब ललन सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। यानी कि मांगों को लेकर जेडीयू खेमा अभी चुप्पी बरते हुए है। क्या कह रहे हैं नेता, सुनिए जरा। मंत्रालय का और मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। सर पहले कुछ तो बात हो रही होगी, कोई बात नहीं होगी, कोई बात का जो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है उस पर क्या बात हो। कैमरे से मत। अच्छा, मीटिंग में क्या क्या बात हुई? मीटिंग नहीं हो रही थी, बैठक कब हो रहा था, चाय पानी हो रहा था। सर ये बताइए, जेडीयू संसदीय दल की बैठक कल सुबह 9:30 बजे। सर ये स्टेटस की मांग बिहार को लेकर रखेंगे क्या इस सरकार में भी? रहने के लिए डिमांड का होता है, कहाँ का डिमांड होता है? सर विशेष आपकी तरह है, आप लोगों की मांग रही है डिमांड के आधार पर हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। सर बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग इस सरकार में भी रहेगी क्या? आप अपनी बात कर रहे हैं, जो बात करनी होगी वो सरकार से होगी कि आपसे होगी? तो ललन सिंह ने साफ किया कि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, मंत्रिमंडल में किसकी कितनी भागीदारी होगी, किसके हिस्से कितनी सीटें आएंगी, लेकिन ये भी साफ तौर पर कह दिया कि एनडीए के साथ मजबूती से हैं, और मजबूती इतनी कि एनडीए में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है जेडीयू। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे। हम बिहार की एनडीए पार्ट 2 में अगर भागीदारी की बात करें तो 3 कैबिनेट में सदस्य थे, गिरिराज सिंह, आरके सिन्हा और नित्यानंद राय। उनमें से सिर्फ एक गिरिराज सिंह अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं, तो 2 मंत्री चुनाव हार गए हैं, 3 बिहार की भागीदारी रही है। तो ऐसे में कम से कम बिहार के हिस्से 3 कैबिनेट में सीटें बुक होनी चाहिए। तो क्या लगता है ये सभी जेडीयू के हिस्से आने वाली है? एक और थे अश्विनी कुमार चौबे, उनको टिकट नहीं मिला। और अगर बात करें तो उस बिहार की भागीदारी 5 थी। रविशंकर प्रसाद भी हुआ करते थे, लेकिन रविशंकर प्रसाद को फिर ड्रॉप कर दिया गया। जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, उस 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू को 16 सीटें मिली थी और बीजेपी 17 सीटें थी, लेकिन बीजेपी को अकेले बहुमत मिल गया था और 303 सीटें उसे मिल गई थी। इसलिए सांकेतिक रूप में सभी घटक दलों को एक एक मंत्री पद कैबिनेट में देने का निर्णय लिया गया था, जिसे जदयू ने अस्वीकार कर दिया था और जदयू ने मांग की थी कि कम से कम 2 मंत्री पद उसे चाहिए। आपने देखा जदयू शामिल नहीं हुई। फिर जब विधानसभा के चुनाव हुए उसके बाद जब नज़ारा बदला तो फिर कैबिनेट का विस्तार हुआ और उस विस्तार में भी जदयू ने वही प्रस्ताव रखा, लेकिन उस समय आरसीपी सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने अकेले ही मंत्री पद की शपथ ले ली। परिणाम क्या हुआ आपने देखा, आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही बेदखल नहीं हुए जदयू से, उनको पार्टी की सदस्यता से भी बेदखल कर दिया गया। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और फिर जो आप देख रहे हैं कि इस चुनाव के पहले नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अब जो इस बार है, इस बार बीजेपी और जदयू की हैसियत बराबर है बिहार में, और यूँ कहिए कि नीतीश कुमार की हैसियत बढ़ी है।
अगर नीतीश कुमार अभी बीजेपी के साथ यानी कि एनडीए के साथ नहीं होते तो बिहार की सूरत दूसरी होती। जिस तरह से यूपी में झटका लगा बीजेपी को, बिहार भी उससे अछूता नहीं रहता। और दूसरी बात है कि जो बहुमत के आंकड़े हैं उस आंकड़ों में भी नीतीश कुमार एनडीए में दूसरी बड़ी पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, उसके बाद टीडीपी के आंध्र प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं चंद्रबाबू नायडू, उनकी पार्टी है 16 है, उसके बाद 12 है। फिर तीसरी जो बड़ी पार्टी कह सकते हैं वो शिंदे की पार्टी है महाराष्ट्र की, और फिर चौथी ये है चिराग पासवान है। तो आप ये समझ लीजिए कि नीतीश की हैसियत बढ़ी है। और आंकड़ों का जो खेल है उसमें नीतीश और अगर टीडीपी दोनों मिल जाते हैं तो बीजेपी को बहुमत तो रहेगी, लेकिन सरकार चलाने में कठिनाई होगी, चूंकि विपक्ष की एकता काफ़ी बढ़ जाएगी, उसका संख्याबल बढ़ सरकार तलवार के धार पर आ जाएगी। और एक आध और अगर छिटक गए तो सरकार भी जा सकती है, लेकिन ठीक है, अभी ऐसा कहा नहीं जा सकता है। इसलिए नीतीश ने भरोसा दिलाया है, टीडीपी ने भरोसा दिलाया कि वो एनडीए के साथ हैं। चूँकि ये अलायंस जो है वो चुनाव के पहले का है, चुनाव के बाद का अलायंस नहीं है, इसलिए इन दोनों ने अब भरोसा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जब नीतीश इतनी मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, तो फिर बिहार के लिए नीतीश क्या करेंगे? तो जो आपने अभी सवाल उठाया है कि स्वाभाविक है, चूँकि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो वैसी परिस्थिति में नीतीश चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार में सबसे ज़्यादा फायदा उन्हें हो। चूँकि आंध्र प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं विधानसभा के, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत बिहार को है। दूसरी बात, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जदयू लगातार करती रही है, टीडीपी भी करता रहा है। तो वैसी परिस्थिति में दोनों की मांग समान है। अगर किसी कारण से विशेष राज्य का दर्जा बिहार और आंध्र प्रदेश को नहीं मिला तो विशेष पैकेज तो दिया ही जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश चाहेंगे कि विशेष पैकेज और इतना मजबूत पैकेज मिले कि बिहार की दुर्दशा को बदला जा सकता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि अमरावती को दूसरा राजधानी बनाना, और उसमें कई हजार करोड़ नहीं कई लाख करोड़ रुपये लगेंगे, और जब वो सत्ता से बाहर हटे हैं तो उस पर काम बंद हो गया। तो वो भी चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश को भी बिहार की तरह ही विशेष पैकेज कम से कम मिले, ताकि वो अमरावती को राजधानी बना सकें। तो इन दोनों की जो मांग है वो समान है, चाहे विशेष पैकेज की मांग हो या फिर ये कह लीजिए कि राज्य के विकास के लिए सत्ता में जो भागीदारी हो, तो मंत्रिमंडल में सदस्यों की मांग हो। हालांकि टीडीपी के बारे में कहा जा रहा है तो वो लोकसभा अध्यक्ष की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी जो खबरें आई हैं उस खबरों में अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। कल की जो बैठक है वो जदयू की बैठक है 9:30 बजे सवेरे से, और उसके पीछे यही है कि नीतीश चाहेंगे कि जदयू के सांसदों की भी राय ले लें कि क्या किया जाए, इस सरकार में शामिल हुआ जाए। सहमति तो दे ही दे है, हुआ जाए या नहीं हुआ जाए तो फिर क्या। चूँकि नीतीश कुमार रेल मंत्री रह चुके हैं, जॉर्ज फर्नांडीज रेल मंत्री रह चुके हैं, तो बिहार को रेल मंत्रालय लगातार मिलते रहा पिछले 10 वर्षों को छोड़ दीजिए तो। यहाँ लालू प्रसाद यादव रहे, रामविलास पासवान रहे, दिग्विजय बाबू रहे, तो ढेर सारे लोग यहाँ से ललित नारायण मिश्रा हुए। मतलब रेल से बिहार का नाता थोड़ा गहरा है। तो वैसी परिस्थिति में नीतीश की पार्टी भी चाहेगी, हालांकि चिराग भी चाहेंगे, लेकिन बिहार के लोग चाहेंगे कि रेल मंत्रालय इस बार बिहार के विशेष पैकेज की बात है तो वित्त मंत्रालय चाहिए, स्वाभाविक है। तो इसके लिए भी हो सकता है कि वित्त मंत्री कोई ऐसा हो कि वो जो बिहार के पर विशेष कृपा करे। कृषि प्रधान देश है बिहार, यहाँ इथेनॉल का मामला आप देख रहे हैं, तो नीतीश चाहेंगे कि कृषि विभाग पहले भी बिहार को मिलता रहा, राधा मोहन सिंह उसके मंत्री रहे हैं तो मिल जाए। तो कई ऐसे विभाग हैं, चंद्रबाबू नायडू चाहेंगे कि आईटी मिल जाए। तो कई ऐसे विभाग हैं जिस विभाग पर इन लोगों की नज़र है। अब इस पर कितना सहमति होती है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि बिहार के विकास के लिए और अपनी पार्टी की मजबूती के लिए, अपनी छवि की मजबूती के लिए नीतीश एक बार फिर जोर लगाएंगे। और इसलिए जदयू संसदीय दल की बैठक कल बुलाई गई है, सांसदों का जुटान होगा और संसदीय दल में नीतीश फैसला लेंगे कि क्या कदम आगे बढ़ाना है, और फिर एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें फिर नेता का चुनाव होगा। जी अशोक जी, बीजेपी के मन में भी कुछ चल रहा होगा। एनडीए पार्ट 2 में 5 सीटें कैबिनेट में बिहार के लिए थी, तो संभावना है कि 5 तो कम से कम हो। अब देखिए, जब प्रधानमंत्री हैं आपके तो अब हिस्सेदारी तो घटेगी। बीजेपी के नेता तो चाहेंगे, सांसद तो चाहेंगे, लेकिन अब तो नरेंद्र मोदी अकेले तो हैं नहीं।
अब तो उनको गठबंधन धर्म का पालन करना पड़ेगा, गठबंधन के नेताओं से बातचीत करने की। तो जब हिस्सेदारी गठबंधन के नेता लेंगे तो स्वाभाविक है नुकसान किसको होगा? बिहार के बीजेपी के नेताओं को ही होगा। और बीजेपी के नेता कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, चूँकि उनको सरकार बचाए रखना है। तो इसलिए ये तय है कि कुछ न कुछ कोटा घटेगा ही। लेकिन इसके बावजूद भी चूँकि बिहार ने एक बेहतर परफॉर्मेंस दिया है, बेहतर परिणाम दिया है एनडीए सरकार के लिए, तो इसलिए कोशिश रहेगी नरेंद्र मोदी और उनकी टीम की कि बिहार पर विशेष नज़र रहे। और जो अब तो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, ये सब तो छोटी मांग है। बड़ी बातें जो होगी वो चाहेंगे। राज्य सरकार चाहती भी है कि बिजली का जो मामला है उसमें एक रेट हो। तो चूँकि बिहार बिजली ज़्यादा कीमत पर खरीदते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन मामलों को लेकर के बिहार सरकार और ख़ास करके नीतीश कुमार चाहेंगे कि केंद्र से वो इस बार इतना बेहतर तरीके से बार्गेनिंग कर सकें। इसको बार्गेनिंग मत मानिए, लेकिन ये कह सकते हैं कि केंद्र से इस तरह वो ले सकें कि आने वाले दिनों में इसका लाभ बिहार को भी मिले और नीतीश एंड कंपनी को भी मिले, ताकि विधानसभा का जो चुनाव है 2025 में उसकी वो नैया भी बेहतर तरीके से पार हो। रोजगार के लिए भी पैसे की ज़रूरत होगी। ढेर सारी ऐसी योजनाएं हैं जिस पर लगातार नीतीश विरोध जताते रहें कि योजनाएं केंद्र की और पैसा लगता है बिहार का। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के भी हमको लगता है कि इस बार जो कुछ ठोस रणनीति बनेगी, कुछ ठोस उसके परिणाम भी आएंगे और इसका लाभ बिहार को मिलेगा। जी अशोक जी, आप नंबर बोलने में कोताही कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? चिराग हैं तो वो 5 सांसदों के साथ है तो कम से कम 1, लेकिन जो नीतीश कुमार है वो 12 सांसदों के साथ है, प्रमुख भूमिका में है, तो 5 तो हम उम्मीद कर सकते हैं ना? नहीं, देखिए 3 सांसद पर अगर 1 की बात होगी तो 4 होंगे आपको, लेकिन ये आंकड़ा कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ लीजिए। इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है, कुछ उससे भी साधना। हाँ, तो फिर जातीय समीकरण भी साधने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश चाहेंगे कि बड़ा विभाग मिले या पोर्टफोलियो। बिल्कुल बिल्कुल। अब मान लीजिए नित्यानंद राय जी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, बिहार को उससे विशेष क्या फायदा मिला आप ये समझिए। लेकिन वही ऊर्जा मंत्री रहे आर.के. सिंह, तो बिहार को फायदा मिला। आप समझ लीजिए। तो कहने का मतलब कि विभाग, अगर ग्रामीण विकास विभाग जो अभी गिरिराज सिंह देख रहे हैं, ग्रामीण विकास विभाग रघुवंश बाबू भी संभालते थे, उनका परफॉर्मेंस देख लीजिए और गिरिराज जी का परफॉर्मेंस देख लीजिए, दोनों में आपको अंतर समझ आए। तो नीतीश चाहेंगे कि बड़ा विभाग मिले और उनके जो बड़े नेता हैं जो लगातार उनके विश्वास पात्र हैं वो संभालें और इसका सीधा लाभ आगामी चुनाव में भी हो। ये जो कल तो आप समझ लीजिए कि अगर जदयू की सत्ता में भागीदारी नहीं होती है, बिहार को कुछ नहीं मिलता है, तो यही तेजस्वी क्या बोलेंगे? डबल इंजन की सरकार में क्या हुआ? तेजस्वी ने पिछले इस चुनाव में क्या कहा कि 39 सीटें बिहार ने दी एनडीए सरकार को और क्या मिला, ये सवाल तो उठाए। तो इसलिए उन सवालों से फिर जूझना न पड़े। और अब अगर विशेष राज्य के दर्जा या विशेष पैकेज नहीं मिला तो फिर तो भूतो न भविष्यति। इसलिए नीतीश की भी साख दांव पर है कि आपके बदौलत ये सरकार चल रही है और वो सरकार तलवार की धार पर है। तो इसलिए कहीं न कहीं नीतीश चाहेंगे कि इस बार सत्ता में भागीदारी मजबूती से हो, ताकि एक मैसेज जाए कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और उस भागीदारी का लाभ बिहार को मिले, ताकि ये मैसेज जाए कि डबल इंजन की सरकार का क्या क्या लाभ होता है। और दूसरी बात कि आगामी जो चुनाव है उस चुनाव को जीतने में भी 2 चीज़ें तो एक तरह से फिक्स हो गई। आज सम्राट चौधरी के बयान और विजय सिन्हा के बयान को देख लीजिए, नीतीश के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी ने मान लिया कि 2025 में भी नीतीश ही चेहरा होंगे, तो स्वाभाविक है। तो नीतीश अगर चेहरा होंगे तो नीतीश का चेहरा दागदार न हो, इसके लिए नीतीश भी चाहेंगे कि केंद्र सरकार से अधिक वो लाभ लें ताकि बिहार को इसका लाभ मिल सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इतना तो तय है कि केंद्रीय कैबिनेट में बिहार के लिए रेड कारपेट वेलकम होने वाला है। संख्या को लेकर अभी चर्चा का बाजार गर्म है।